तो नमस्कार मेरे सभी दोस्तों को, मैं हूं आदित्य और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्राइम कांड पे। दोस्तों, आज की जो कहानी है एक ऐसे आदमखोर के बारे में है, एक ऐसे क्रूर तानाशाह के बारे में है। और एक देश का राष्ट्रपति रहता है, और किसी देश का राष्ट्रपति अगर क्रूर हो, तानाशाह हो, आदमखोर हो, तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ की जनता के बारे में, वहाँ की जनता की स्थिति के बारे में क्या गुजरता होगा और वहाँ की जनता को कौन सुनता होगा। तो आज हम इसी इंसान के बारे में बात करेंगे जो एक राष्ट्रपति होकर क्रूर तानाशाह था और उसने बहुत सारे ऐसे जघन्य अपराध किए थे जिसके कारण उसकी भी मौत हुई। लेकिन किस कारण हुई, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ईदी अमीन। आज जिस तानाशाह क्रूर सनकी के बारे में बात करेंगे उसका नाम ईदी अमीन रहता है, जो कि युगांडा का एक सिटीजन रहता है, एक नागरिक रहता है। पावर और पैसे की चाहत शुरुआत से भले ही से ना थी, लेकिन जब वो बड़ा होता गया तो फिर भी नहीं था। लेकिन जब उसे पॉपुलैरिटी मिली, 9 साल वो बॉक्सर चैंपियन रहा वो युगांडा में, जिसके वजह से युगांडा की जो पब्लिक होती है बहुत इससे प्यार करती है और पॉपुलैरिटी हासिल कर लेता है ये। फिर उसके बाद ये 9 साल तो बॉक्सर रहता ही है चैंपियन। फिर 1965 ईस्वी में ये आर्मी का कर्नल होता है। जब ये आर्मी का कर्नल हो जाता है तो फिर जितने भी युगांडा के आर्मी होते हैं सब इसके अंदर में होता है। बस यहाँ से शुरू हो जाती है उसे पावर की सनक पैदा। ठीक है, ये 1965 से आर्मी में कर्नल रहता है, लेकिन 25 जनवरी 1971 को वहाँ की जो प्रधानमंत्री है माउंट एबेटो, वो राजकीय दौरे से शायद युगांडा से बाहर जाते हैं और ये 25 जनवरी 1971 को अपने सैन्य बल से युगांडा को सिर्फ 3 घंटे में कैप्चर कर लेता है। वहाँ की सत्ता पे ये कैप्चर कर लेता है। और ये जो पहला प्रधानमंत्री होता है, ये जो बाहर गए रहते हैं ये बाहर ही रहते हैं, इनको अंदर अलाउड ही नहीं, ये लेता ही नहीं है। और इसके जो पूरे सैनिक होते हैं ये सब पूरा युगांडा का जितने भी पोस्ट हैं, जितने भी पावर है, सब पे कैप्चर। अब ईदी अमीन क्या है, वहाँ का प्रेसिडेंट हो जाता है। अब ईदी अमीन के सामने कोई कुछ बोल नहीं सकता। फिर इसे तब वहाँ से पावर और पैसे की सनक, तो जब ये कर्नल बना आर्मी का तभी से होने लगा। फिर जब इसने रूलर रहा, उसने सत्ता संभाली वहाँ का, तब जो इसके अपोजिट जाता था, जो इसके विरोधी होते थे, सबसे पहले तो वो उसको मरवाना शुरू करता था। और ऐसा कोई दिन नहीं होता था युगांडा में, इसकी सरकार में, कि इसके विरोधी की कत्ल ना हो जाए। रोड पे हर एक दिन पंगा होता ही रहता था सिर्फ इसके वजह से, और ये करवाता रहता था क्योंकि इसके पास सत्ता थी और लोग डरते थे। हालत ऐसी हो गई कि युगांडा की जो सुंदर औरत होती थी वो इसको कैप्चर कर लेता था, वो उसको गुलाम कर लेता था, किडनैप कर लेता था। और पहले मुगल कैसे हरम में रखते थे, ये भी उसे अय्याशी करने के लिए ये रखता था। इसलिए युगांडा में जो सुंदर औरतें होती थी वो जल्दी बाहर निकलती नहीं। इसकी 6 बीवियाँ रहती है ईदी अमीन की, जो इसकी ऑफिशियली रहती है। लेकिन अनऑफिशियली कितने बीवी हैं ये अभी तक किसी को पता नहीं चला, उस टाइम में भी नहीं पता चला। इसका बहुत ही अच्छा मित्र रहता है कर्नल गद्दाफी, जो लीबिया का राष्ट्रपति रहता है। और इसके सपोर्ट से ये इतना तहलका मचाता है, इतना कोहराम मचाता है, इतने आतंक मचाता है कि वहाँ की पब्लिक पूरी भयभीत रहती है इससे कि अब ईदी अमीन अगला क्या स्टेप उठाने वाला होगा। यहाँ तक की खबर ये भी आई थी कि ईदी अमीन जो है अपने विरोधियों का जो बॉडी पार्ट्स होता है वो खा जाता है। ये पहले अफवाह बनी रहती है, लोगों को विश्वास नहीं होता है कि एक राष्ट्रपति होके शायद ठीक है, मारना मरवाना तक ठीक है, लेकिन आदमखोरियत ये एक ना मतलब एक्सेप्ट करने वाली चीज़ नहीं होती है। तो वहाँ के भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। फिर वहाँ की एक डॉक्टर रहती है, डॉक्टर बेरियाट नाम उसका नाम रहता है। वो ईदी अमीन के घर पे आती है उनके चेकअप के लिए। तो वो क्या देखती हैं कि ईदी अमीन का जो घर में एक फ्रिज रहता है उसमें इंसानी मांस भरे हैं। तो वहाँ के जो नौकर रहते हैं उनसे पूछती है बेरियाट कि ये जो मांस है ये क्यों है। तो उनके जो घर के जो नौकर रहते हैं वो बोलते हैं कि ईदी अमीन खाते हैं ये। तो फिर ये मामला बाहर भी आया था, तो तब भी हुआ था ये चीज़, हल्ला हुआ था। और फिर एक बार सरकारी डॉक्टर एक रहता है जो इसने चीफ जस्टिस को मरवाया रहता है ईदी अमीन किसी कारणवश। तो चीफ जस्टिस की जब पोस्टमार्टम होती है उस टाइम पे ईदी अमीन जाता है और वहाँ पे जितने भी डॉक्टर होते हैं, नर्स होते हैं, सबको वो निकलवा देता है। और वो डॉक्टर कहती हैं कि चीफ जस्टिस के बॉडी में से कुछ पार्ट
ईदी अमीन ने खाया। उसे एक ये आता था कि हमने खाया उसका पार्ट, तो ये दिखाना चाहता था कि मैं बाहुबली हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन आतंक उसका यहीं पे नहीं था। बात उस टाइम की है जब अपनी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और उस टाइम पे जो युगांडा के जो राष्ट्रपति थे वही ईदी अमीन ही थे। लेकिन जब क्या होता है कि आप अपनी अय्यासियाँ पूरा करते हो तो फिर आपको पैसे की किल्लत हो जाती है, आपका आर्थिक स्थिति भी बिगड़ रही है। तो यही चीज़ युगांडा में हो रहा था कि ईदी अमीन अपने स्वार्थ के लिए, अपने सर्टिफिकेशन के लिए वो सब कुछ कर रहा था, अपने विरोधियों को मार रहा था, तो अय्यासी ये पूरी कर रहा था। लेकिन युगांडा की जो इकोनॉमिक्स है वो बिगड़ती जा रही थी। तो पहले इंडियन लोग भी वहाँ रहते थे, वहाँ जो इंडियन लोग रहते थे वो जैसे तैसे करके वहाँ पे रह के अपने लिए कुछ किए, बनाए, दुकान बनाए, मकान, बिजनेस सब कुछ किए। तो ईदी अमीन को बाद में लगता है कि हम अगर बनाने के लिए जाएंगे, अपना युगांडा का इकोनॉमिक्स संभालने के लिए जाएंगे तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसने एक घोषणा करा कि जितने भी इंडियन हैं वो 90 दिन के अंदर यानी 3 महीने के अंदर अपना सब सामान लेके सिर्फ 2 सूटकेस में आप युगांडा छोड़ के बाहर जाएं, और जितने भी आपके यहाँ धन है, संपदा है, वो सब यहीं छोड़ के जाए। आप समझ सकते हैं कि 2 सूटकेस में कोई क्या लेके आएगा। लेकिन ये भी हुआ, बाद में सबको खाली भी करना पड़ा, ये हुआ भी। लेकिन क्या होता है, कोई चीज की अति हो जाती है, जब पाप बढ़ जाता है, समस्याएं खड़ी होने लगती है। जब पाप बढ़ने लगा, जब उसका भर गया, उसके दिन भर गए, तब क्या होता है, ये तंजानिया पे हल्ला बोल देता है, आक्रमण कर देता है। जो कि तंजानिया इसके मुकाबले में बहुत छोटा था उस टाइम, लेकिन तंजानिया की जो सैनिक थी वो इतनी सर्टिफिकेशन में लड़ रही थी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और वो लड़ता रहा 6 महीने तक। तंजानिया की सेना युगांडा के सेना से लड़ी, और वो युगांडा में जाके अपना झंडा लहरा दिया तंजानिया कि जब तंजानिया ने हमला करके युगांडा को अपना लिया, तब ये क्या करता है कि वहाँ से भागता है लीबिया में जो इसके दोस्त कर्नल रहता है, कर्नल गद्दाफी। ये कर्नल गद्दाफी के पास 2 से 3 साल रहता है, और फिर जब कर्नल गद्दाफी किसी कारणवश बोलता है कि ठीक है अभी आप जा सकते हैं दूसरी जगह, तो ये वहाँ से सऊदी अरेबिया आ जाता है, और सऊदी अरेबिया में ये 24 साल रहता है वहाँ पे। 24 साल सऊदी में रहने के बाद 2003 में बिल्डारो की वजह से इसकी मौत हो जाती है। 24 साल के बाद जब इसके बारे में लोग सुनता है कि आज ईदी अमीन का डेथ हो गया, आदमी आज भी भयभीत हो जाता है। जो उस टाइम ईदी अमीन का रूल देख चुका है, उसकी सन की तानाशाही देखी है, आज भी हिस्ट्री में अगर किसी तानाशाही आदमखोर राष्ट्रपति का नाम आता है तो शायद वो पहला है जिसका नाम आता है। तो आज हम ईदी अमीन के बारे में जानना, जो एक राष्ट्रपति होने के साथ सनकी और क्रूर तानाशाह भी था और एक आदमखोर भी था। तो ऐसे ही कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय।